अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 क्लास कंप्यूटर सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। अब चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं आप। सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चैप्टर ही इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है। बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इफ स्टेटमेंट होती क्या है? देखो, अभी तक हमारा जो प्रोग्राम था ना, इंट ए एक वेरिएबल है, ए के अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं परसेंटेज डी यूज करके एंड ए। उसके बाद हम printf, हम सिंपल वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी ए, इसको सेव करेंगे किसी भी नाम से, lecture.c के नाम से सेव कर लेते हैं। कंपाइल करेंगे और सिंपल रन करेंगे। आप ये देखें कि हमारे पास वो एक वैल्यू यूजर से मांग रहा है। 3 एंटर किया, वैल्यू ऑफ ए 3। तो आप खुद देखें कि सबसे पहले एक वेरिएबल बना मेमोरी में, उसके बाद स्कैनफ स्टेटमेंट से क्या हुआ, वैल्यू उसने गेट की यूजर से। यूजर वो शख्स जो रन कर रहा है, यानी मैं रन कर रहा हूँ इस वक्त प्रोग्राम, तो मैं यूजर हुआ और सिंपल उसे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था। अब कहीं पर भी हमारा कंट्रोल नहीं था, प्रोग्राम ए से स्टार्ट हुआ, जी तक एंड हो गया, मीन स्टार्टिंग से एंड तक कहीं पर भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे प्रोग्राम को। एग्जैक्ट 1 2 3 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। अब देखें, ये तो हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। हमने समझना है कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन हमने प्रोग्राम का कंट्रोल लेना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलेंगे, लेकिन हम इफ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इफ का काम क्या है? इफ बेसिकली आपके पास सिंपल, इफ का मतलब होता है अगर। अगर का मतलब है कि हम कोई वैल्यू है उसको यूज कर रहे हैं और हम उस पर शर्त लगाना चाह रहे हैं, कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। हाँ, नॉर्मली आपकी बुक में लिखा हुआ कंडीशन, लेकिन हम उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, कंडीशन नहीं कहते। कंडीशन क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर कंडीशन ही लगा रहे हो, एक्सप्रेशन भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए, ए की मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा दी, तो ए इज इक्वल टू 10, मैंने एक वैल्यू रख दी। अब देखें, मैंने इसके ऊपर एक कंडीशन लगानी है कि अगर ए की वैल्यू 10 होगी तो वो प्रिंट करवाएगा, ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। अगर ए की वैल्यू इससे 10 से अलग होगी, मीन्स 10 नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी रकम हम एंटर कर देंगे तो वो प्रिंट ना करवाए। देखो, अगर मैं सिंपल प्रिंटफ लिखता हूँ, प्रिंटफ सिंपल लिखता हूँ, आप ये देखिए परसेंटेज डी ए की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। फिर अगेन सेव किया और कंपाइल कर लिया इसको। जैसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट किया तो आप सिंपल देखिए 10 डिस्प्ले पे आ रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये 10 डिस्प्ले पे ऐसे है। मैंने कहा कि हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो इफ का आपको मैं पहले सेंटेक्स बता देता हूँ। सेंटेक्स कैसे होता है, मैं इसको कमेंट में लिख लूँ ताकि आपको इजी रहे। मल्टी लाइन कमेंट में लिख देता हूँ सेंटेक्स इफ, उसके बाद हम कंडीशन। देखिए, आपकी बुक में कंडीशन लिखा हुआ है, इसी वजह से मैं भी कंडीशन लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। सिंपल कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे हम बॉडी ऑफ इफ लिखते हैं, मीन्स जो इफ का रिलेटेड कोड होगा वो लिखेंगे, इफ से रिलेटेड कोड को। और मैं यहाँ पर इसको कमेंट को एंड कर देता हूँ ताकि आपको सेंटेक्स याद रहे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेक्स ऑफ इफ। अब इफ के आगे करली ब्रैकेट्स में, यानी पैरेंथेसिस के अंदर हमने, सॉरी करली ब्रैकेट्स बोल रहा हूँ, पैरेंथेसिस यानी जो सिंपल कर्व ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमने कंडीशन लिख दिया और करली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ इफ। बॉडी ऑफ इफ यानी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कोड जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, आप स्कैन एफ यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे आप कोई एक्सप्रेशन सम इज इक्वल टू a प्लस बी यूज कर रहे हैं, तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट बॉडी ऑफ इफ कंसीडर होगी। अब हम आ जाते हैं इफ की स्टेटमेंट, इस पे एंटर करें इफ। अब देखिए कंडीशन यानी एक्सप्रेशन क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंडीशन स्लैश एक्सप्रेशन। मैं भी आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे हम, कंडीशन क्यों नहीं बोला जाता जो नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड। इफ जो का पैरेंथेसिस है इसके अंदर अब हम अपनी कंडीशन यानी एक्सप्रेशन यानी शर्त रखेंगे। अब मैंने शर्त ये रखनी थी कि अगर a की वैल्यू 10 होगी तब हम प्रिंट करवाएंगे a की वैल्यू, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। तो मैं लिखूंगा इफ a, अब मैंने इक्वल टू कंपैरिजन करना है, तो मैं असाइन नहीं कर रहा, कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन के लिए मैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगा। a इज इक्वल टू क्या वैल्यू 10, सिंपल मैंने a की वैल्यू 10 रख दी। तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास प्रिंट एफ हो जाए, मैंने वो जो कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर दिया, प्रिंट एफ हो जाए परसेंटेज डी और ए की वैल्यू। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अगेन कंपाइल करता हूँ और रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो आप ये देखो ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है 10। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 11 रख देता हूँ, तो अब आप देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या वैल्यू प्रिंट करता। नहीं किया ना, तो सिंपल हमारी शर्त ही नहीं पूरी, हमारी यानी जो कंडीशन पूरी होगी तब हम प्रिंट करवाएंगे। अब देखिए ये तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, अगर मैं कह दूं a की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे a की वैल्यू रख दूंगा 1, ठीक है। तो आप ये देखिए मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से कंपैरिजन कर रहा हूँ, फिर रन करता हूँ, तो आप ये देखिए वो वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। क्यों? मैंने कंडीशन क्या रखी है कि a इज लेस देन इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 हो या उससे छोटी कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर उससे छोटा हो, तब हमारे पास ये इफ की स्टेटमेंट चलेगी। इसका मतलब है कि इफ की स्टेटमेंट कैसे चल रही है, जब हमारे पास इस कंडीशन इस एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी है। यानी अगर इस एक्सप्रेशन को हम ट्रू बना देते हैं, यानी वैल्यू को ट्रू कर देते हैं, तब हमारे पास ये कंडीशन चलती है, ठीक है। ये यहाँ पे वैसे ट्रू नहीं लिखा जा रहा, लेकिन अगर आप इसके यहाँ पर सिंपल 1 भी लिखेंगे ना, सिंपल 1 लिखेंगे, तब भी वो इसको ट्रू कंसीडर करेगा। उसका रीजन क्या है, ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये नहीं कि वो 1 वो इफ वाला प्रिंट करवा रहा है। आपको देखिए ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। आउटपुट बाइनरी ऑपरेटर्स के दो होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू क्या होता है 1 और फॉल्स क्या होता है 0। अगर मैं इधर इसकी जगह 0 लिख दूंगा तो ये फॉल्स कंसीडर हो जाएगा। तो जब जब इफ की स्टेटमेंट में जो कंडीशन होगी यानी जो हमारी शर्त है वो फॉल्स होगी, तब तक हमारा क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इफ के स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा, एग्जिट कर देगा, यानी इसको स्किप कर देगा। मीन्स अगर इफ की स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होगी तब हम ये काम नहीं करेंगे। सिंपल ये बात है ना कि हमारी अगर ये शर्त पूरी होगी तब हम ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कोई शर्त रख रहा हूँ, उससे शराइत रख रहा हूँ, लेकिन देखिए मैंने क्यों कहा कि हम इसको कंडीशन ही नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, हम एक्सप्रेशन बोले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी बुक में कंडीशन है, आप लिखना चाहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन क्यों ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या 1 कोई कंडीशन थी? नहीं, सिंपल मैंने लिखा 1, इफ 1। क्या आपको पता चल रहा है? देखिए अभी मैंने लिखा था इफ a इज लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब था a अगर 10 हो या 10 से छोटी वैल्यू हो तब हमारी शर्त पूरी होती है। ये तो कंडीशन थी, लेकिन आप ये देखें कि जब मैंने यहाँ पे सिंपल 1 लिख दिया तब ये तो कोई कंडीशन ही ना हुई। 1 क्या कोई कंडीशन है? मैंने क्या कहा 1 किसके साथ, किससे बड़ा हो किससे छोटा हो, या 1 क्या है, 1 एक सिंपल नंबर है जिसका आंसर 2 है। तो मीन्स इसको हम इसी वजह से एक्सप्रेशन बोलते हैं, कंडीशन नहीं बोलते, ये आपने याद रखना है। अब देखते हैं सिंपल आपने देख लिया, अगर यहाँ पर a इज लेस देन 5 रख दी, ठीक है, यानी a की वैल्यू लेस देन 5 होगी, तो आप खुद देखें क्या a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 रखी हुई है ना, तो आप ये देखिए मैंने a की कंडीशन क्या रखी, एक्सप्रेशन क्या दिया, a इज लेस देन 5, यानी जब जब a की वैल्यू 5 से छोटी होगी तब ये प्रिंट हो जाएगा। अब 5 भी कंसीडर नहीं होगा, क्यों? मैंने लिखा लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 लिखता तो 5 भी हो सकता था।
मैंने क्या किया, सिंपल कंपाइल किया और रन किया, तो आप ये देखिए कुछ भी प्रिंट में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 10 है, जो कि 5 से कह लो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, 5 से बड़ी है सिंपल। तो ये हमारे पास इफ थी। अब एक और इसमें नोट चीज कीजिएगा, इफ स्टेटमेंट के बाद अगर आप एक ही लाइन लिखते हैं, सिंपल में प्रिंट एफ एक ही लाइन, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सॉरी ए की वैल्यू। अब देखिए मैं इस कंडीशन को ट्रू बना देता हूँ, सिंपल ए की वैल्यू में 0 रख देता हूँ, 0 तो छोटा है ना 5 से, तो आप ये देखिए ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यानी इफ के फौरन बाद अगर आप एक लाइन लिखेंगे विदाउट करली ब्रेसेस, यानी ये जो हमने करली ब्रेसेस लगाई थी ना इफ की, ये वाली करली ब्रेसेस जो भी लगाई थी, तो आप अगर एक लाइन इफ के बाद एक लाइन विदाउट करली ब्रेसेस लिखते हैं वो इफ का हिस्सा कंसीडर होती है। अगर लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखेंगे, जैसे मैं लिखूं परसेंटेज डी वैल्यू ऑफ ए इज, जो भी मैंने लिख दी स्टेटमेंट, ठीक है, तब हम देखते हैं क्या होगा। सिंपल आप ये देखो, आपके पास सिंपल ए की वैल्यू आ रही है और उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, ठीक है। वो परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी एक लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन प्रिंट हो रही है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया था। तो आप ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज, तो वैल्यू ऑफ ए इज भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने ए के बाद, ठीक है, सिंपल या तो मैं इसको कह लूँ ना कि योर स्टेटमेंट इज नॉट, यानी मैं कह रहा हूँ योर वैल्यू इज फॉल्स, सॉरी वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू इज फॉल्स। देखो मैंने ये क्यों लिखा, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ए की वैल्यू 5 से छोटी नहीं होती, तब वो ये प्रिंट करवा दे कि योर वैल्यू इज फॉल्स। आप देखिए दोनों चीजें ही प्रिंट हो रही है, ए की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और योर वैल्यू भी फॉल्स प्रिंट हो रहा है। ये जो हिस्सा है ना, ये इफ का हिस्सा नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं। देखो बेटे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और ये कर देता हूँ। अब मैं इस केस को फॉल्स बना देता हूँ, क्योंकि मैं ना पहले आपको बगैर कर्ली ब्रेसेस के दिखाता हूँ। अब मैं ना ऊपर वाली स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता हूँ, यानी ए की वैल्यू में रख देता हूँ 5। अब आपको पता है ये केस क्या हो जाएगा, इफ का केस क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने कंडीशन रखी है ए इज लेस देन 5 और वहां पे ए की वैल्यू 5 रख दी है। तो सिंपल मैं इसको रन करूँ और कंपाइल करता हूँ, तो आप ये देखिए योर वैल्यू इज फॉल्स, सिंपल प्रिंट आ गया योर वैल्यू इज फॉल्स। लेकिन इफ की स्टेटमेंट तो प्रिंट ही नहीं हुई, जो इफ के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ए की वैल्यू प्रिंट करवाना, वो प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसका मतलब है इफ के बाद फौरन जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, इफ का हिस्सा कंसीडर हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है मैस्ड अप हो गया वो काम, तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी उस स्टेटमेंट को बहाल कर लेते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ कि ए की वैल्यू 5 से छोटी हो तब ए की वैल्यू प्रिंट करवा दे, अगर 5 से छोटी ना हो, ठीक है, तब वो क्या प्रिंट करवा दे कि यू एंटर नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, जो भी वैल्यू डिस्प्ले करवाना है। अब मैं सिंपल प्रिंट में लिखूंगा ना यहाँ पर, तो आप देखिए मैं इधर लिखता हूँ यू एंटर नंबर ग्रेटर देन 4। ये मैंने सिंपल क्या किया, अब देखिए सिंपल यूज किया, यू एंटर नंबर ग्रेटर देन 4, प्रिंट आ गया। हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स थी और ये प्रिंट आ गया। लेकिन अगर मैं इफ की कंडीशन को ट्रू बना देता हूँ, ए इज इक्वल टू 4 कर देता हूँ और सिंपल प्रिंट करवाता हूँ, तो आप ये देखिए वो 4 भी प्रिंट हो रहा है और यू एंटर नंबर ग्रेटर देन 4 भी प्रिंट हो रहा है। ये तो गलत बात होगी, हमारे पास हमारी जो शराइत है वो सही तरह काम नहीं कर रही। क्यों?
क्योंकि देखो इफ की स्टेटमेंट जैसी एग्जीक्यूट हुई उसके बाद वो अपने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। अब जब सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पे वापस आएगा आपका प्रोग्राम तो वो देखेगा क्या चीज सामने है, उसे प्रिंट करवा देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, एल्स का। इफ एल्स, बेसिकली इफ और एल्स दोनों इकट्ठे साथ होती है। पहले मैंने आपको इफ समझाई, अब आप एल्स को देखेंगे। एल्स की कोई कंडीशन नहीं होती, शर्त नहीं होती, एक्सप्रेशन नहीं होगा। सिंपली इफ अगर चलेगी ठीक है, अदरवाइज एल्स चलेगी। एल्स का मतलब है वरना। इफ अगर बात सही है ठीक है, वरना वो काम दूसरा कर देंगे। यानी पहला काम शर्त पूरी होने पे, दूसरा काम शर्त गलत होने पे करना ही करना। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, एल्स की स्टेटमेंट लगाई और सिंपल हमारी दूसरी शर्त पूरी होगी अगर पहली शर्त पूरी नहीं होती। तो आप ये देखिए 4 प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं प्रिंट हो रहा यू एंटर नंबर ग्रेटर देन 4। हमने क्योंकि 4 से बड़ा नंबर ही नहीं एंटर किया। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 5 कर देता हूँ, सिंपल सेव किया, कंपाइल किया और इसे एग्जीक्यूट किया हमने, तो आप देखिए यू एंटर नंबर ग्रेटर देन 4, मैंने 5 एंटर किया तो वो किस पे चला गया, एल्स स्टेटमेंट में। तो अब हमारे पास कंट्रोल आने लग गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सिंपल हमारे पास ये इफ का स्ट्रक्चर था। अब आ जाते हैं इफ एल्स इफ पर। मीन जब हम ज्यादा शराइत लिख रहे होते हैं ना, तब हम इफ एल्स इफ का यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाए, हमने चेक करना है नंबर इवन है या ओड है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैंने एक नंबर एंटर कर दिया 5। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ नंबर इवन है या ओड। इफ, अब देखिए कैसे पता चलेगा, ये जो नंबर हमने एंटर किया है वो किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर। मैंने कहा ए परसेंटेज 2। देखो रिमाइंडर हमने लेना है, तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है। वो क्या करता है कि डिवाइड करेगा और जो बच जाने वाली रकम है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। मीन्स ए की वैल्यू 5 है, 2 से डिवाइड करेगा तो आप देखो कि 2 होता है, 5 माइनस 4 क्या हो जाता है 1। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 1। तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो प्रोवाइड कर देगा। ए परसेंटेज 2, तो यानी इस जगह पर जहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लगाया वहां पे इसको सॉल्व करेगा और इसका आंसर यहाँ पे प्लेस कर देगा, इज इक्वल टू 0। मैंने कंपैरिजन किया कि अगर रिमाइंडर हमें जो मिलता है वो 0 होगा तो मैं क्या प्रिंट एफ करूंगा, प्रिंट एफ नंबर इज इवन। जारी बात है अगर आंसर 0 आएगा, याद रखो कि इवन नंबर वही नंबर होते हैं जिन्हें हम जुफ्त तादाद भी बोलते हैं, और मैं भी जुफ्त तादाद बोलते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। मींस उस उनका आंसर क्या हो जाता है, 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो सिंपल हमारे पास ये प्रिंटफ में प्रिंट करवा देंगे। अब देखिए अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तो सिंपल हमें पता है कि जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ओड। तो मैं प्रिंटफ करवा दूंगा एल्स में। सारी बात है जब नंबर इवन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ओड। तो नंबर इज ओड। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट करवा देंगे। कंपाइल किया और रन किए तो आप ये देखिए कि नंबर इज ओड। मैंने 5 एंटर किया था तो 5 क्या है, ओड नंबर है ना, जो 2 के टेबल में नहीं आते। अगर मैं यहाँ पे 4 एंटर करूँ और फिर सेव करके कंपाइल करके रन करूँ तो आप ये देखिए सिंपल हमारे पास नंबर इवन प्रिंट हो रहा है। तो आपके पास ये एक सिंपल सा इफ एल्स का प्रोग्राम कोड है। अब इफ एल्स इफ का देख ले। आज का लेक्चर इतना ही था, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।